हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपने आशा करता हूँ कि आपने अच्छा ही ट्रेड लिया होगा। स्ट्रेटजी और लेवल्स को पूरी तरह फॉलो किया होगा, कोई चूक नहीं की होगी आपने। तो आइए चलते हैं सीधा चार्ट पे ही एनालिसिस में समझते हैं लेवल्स और स्ट्रेटजी का क्या महत्व है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये लेवल सिर्फ चार्ट रीडिंग और एजुकेशन के लिए है, ताकि आप समझ सके कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे। ये रहा चार्ट। चार्ट देखिए, मार्केट खुला, क्या क्या कंडीशन दी मार्केट ने। मार्केट डाउन साइड में खुला, गैप डाउन। तो गैप डाउन खुलने पे हम लोगों ने तो रिएक्ट नहीं करना था। स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो रिएक्ट करना अच्छा नहीं था। संग संग हमने वेट एंड वॉच करना था। 9:45 तक का है, तो 9:45 तक का हम लोगों ने वॉच किया। एक कैंडल देखिए ग्रीन बनी और वो वैसे ही फिजल आउट हो गई। ये मूव पहले वाला फिजल आउट, यहाँ पर कोई व्यू नहीं बना। उसके बाद ये 9:45 की कैंडल देखिए, नीचे की जो लेवल, ये लेवल्स हैं नीचे के, जहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें, यहाँ से मार्केट रुक सकती है या बाइंग आ सकती है। देखिए खूब वहाँ पर उस लेवल को टच किया जस्ट। ये तो मैं बैंक में हूँ, पहले बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी पहले दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए 56,045 से यहाँ पर जस्ट टच किया। टच करते ही इस कैंडल ने अपसाइड का मूव किया। फिर देखिए वहाँ पर बहुत देर ऐसे घूमती रही। तो इस छोटी छोटी रेंज में तो हमने कुछ करना नहीं था। हमने तो वेट एंड वॉच करना था। काफ़ी देर मार्केट कभी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर दोबारा ये आई नीचे, ऊपर अपसाइड का मूव लगा दिया था उस समय 10:45 तक। 9:45 से 10:45 ऊपर गई, फिर करेक्ट हो गई। करेक्ट हो के फिर 56,069 तक आई। और जो लेवल थे डाउन साइड के 56,037 के, वहाँ तक पहुँची नहीं। उसके पहले ही उसने टर्न लगा दिया। जब अपसाइड को फिर मूव जब लगा दिया तो हमने तो बस पैटर्न बनता हुआ देखना था। कोई पैटर्न बनता है कि नहीं, एक ही संभावना। मार्केट जब प्राइस फंस गई है तो हमने पैटर्न का इंतजार करना है। अब पैटर्न कितना मजबूत है नहीं है उसका अंदाज़ा लगाने का भी अपना अपना तरीका है। ये देखिए, ये पैटर्न अपसाइड गया, डाउन डाउन गया, जैसा मैंने कहा था वैसे ही देखिए। स्ट्रेटेजी के हिसाब से कहना क्या, ये स्ट्रेटेजी है। पैटर्न का इंतजार करिए और जैसे ही ये नेक लाइन टूटती है, ये देखिए नेक लाइन यहाँ पर करीब 56,229 के आसपास में, ये तो इसको तोड़ा, अपसाइड गई। अपसाइड गए जाके फिर इसने करेक्ट किया सेम जो है 56,231 पे, फिर उसने सपोर्ट बनाया। चूंकि नीचे से जा रही है, पहले तो रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर चढ़ के उसने सपोर्ट बनाया। जब सपोर्ट बनाया तो वापस जो हाई से ये करेक्ट हुई थी उसको अपसाइड में जब काट के निकल लिया, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा था। ट्रेड मतलब संभावित मूव यहाँ दिख रहे थे। यहाँ पर ये मूव जाती हुई दिख रही थी। यहाँ इस मूव को मतलब विचार किया जा सकता है, जा सकता था। जिसने भी लिया वो सही हुआ, वो अपसाइड ही गई। अपसाइड जाके फिर जो मजबूत लेवल से यहाँ पर थोड़ा करेक्ट हुई तो यहाँ पर निकल जाना था। निकल जाके फिर ये वापस जब उसके ऊपर सस्टेन होती है तब ट्रेड लेना था। स्ट्रेटेजिकली अगर इस तरह से ट्रेड लिया होगा तो आपको पूरा कितना बड़ा मूव मिला, इतना बड़ा। मैंने नेक लाइन से कोई राइड करते हुए कोई गया करीब 56,231 के आसपास से, या यहीं समझ लिए 56,299 या 90 ही पकड़ ली है। यहाँ से देखिए 90 से करीब 56,718 तक का मूव इसको मिला। इतना बड़ा मूव है। अब कुछ भी जो कैप्चर किया होगा तो अच्छा ही प्रॉफिटेबल है, या मैंने अच्छा ही प्रॉफिट होना चाहिए।
अगर ये मूव किसी ने संभावित मूव को राइड किया है तो देखिए ये सपोर्ट और स्ट्रेटजी का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर इस पे आप प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे बड़े मूव पकड़ सकते हैं। देखिए ये कहीं भी कोई भी बड़ा मूव नहीं आया, सिर्फ पैटर्न बनने के बाद ही बड़ा मूव आया और वैसा मूव आपको नहीं मिला। देखिए यहाँ पर ऐसे जलेबी बन गया, कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे। मूव एक्चुअली पैटर्न का नेक लाइन टूटने के बाद ही आया। जितना भी गया उतना बड़ा मूव और के पूरे ट्रेडिंग सेशन में नहीं मिलता है। अगर ये एक मूव मिल गया, आपने प्रॉफिट कर लिया, तो दोबारा मूव ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोबारा ट्रेड लेते हैं तो ये ऐसे जोन में तो वापस आपका लॉस हो जाएगा, जो वापस मार्केट में चला जाएगा पैसा जो आया हुआ। तो स्ट्रेटेजी और लेवल्स, राइट एंट्री और एग्जिट भी आपको समझना होगा। ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके इस पे आप मूव को सही तरह राइड कर पाइएगा। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। खाली ये आपने जान लिया डब्ल्यू पैटर्न है तो आप पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आपको पहले देखना पड़ेगा ये इसकी स्ट्रेंथ कैसे जा रही है। उसके बाद और एक चीज़ बताई थी, इसके जो तीनों इंडेक्स है, निफ्टी ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी और सेंसेक्स भी अगर अलाइन होते हैं, तीनों अलाइन होते हैं तो उसमें मजबूती मिलती है। तीनों ही आज अलाइन थे, देखते हैं। अब चलते हैं निफ्टी में। अलाइन होने का फायदा कितना होता है। ये निफ्टी का इंडेक्स है। देखिए ये भी, ये पहला मूव ऐसे गैप डाउन हो गया, अपसाइड को गया एक बार जोर से, लेकिन वहीं से करेक्ट होकर डाउन साइड आ गया। तो ये नेगेट हो गया ये जो मूव अपसाइड का। तो उसके बाद मार्केट जब फंसी यहाँ पर 9:45 में, 9:45 के बाद में फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया। यहाँ पर थोड़ा बहुत अप डाउन, यहाँ पर ये मैंने कहा था, ये जो कलर किया हुआ है यहाँ पर मार्केट फंस सकती है या रिवर्स हो सकती है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ऐसा ऐसा मैंने कहा था। ये जोन क्योंकि ऐतिहासिक लेवल पीछे के मैंने देख के ये आइडेंटिफाई किया हुआ है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, उस हिसाब से बनाए। ये कोई भी लेवल मेरे अपने लेवल नहीं है, जो पीछे लेवल्स ऐतिहासिक दिखे उसी हिसाब से मैंने ये लेवल बनाए हुए हैं। देखिए वहाँ से ठीक उस लेवल्स पे आपने अलर्ट रहे होंगे तो देखिए आपको मूव पकड़ने में कितना आसानी होगा। ये देखिए ये जो नेक लाइन है यहाँ पर, ये ये डब्ल्यू बनते, ये नेक लाइन बनती है 23,653, और इसको काट के निकली। फिर दोबारा आके वहाँ पर एक बार ड्राइंग करके मैं समझा दूँ, और सुबह की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, तब और क्लियर आपको साफ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उस हिसाब से ही आप समझें। ये देखिए ये डाउन साइड में प्राइस रुकी, फंसी, फिर अप साइड गई, एक हाई बनाया, फिर डाउन साइड आई, फिर जो हाई बनाया था उसको नेक लाइन जैसा मान लीजिए, ये नेक लाइन है, ये बीच वाला, इसे ही नेक लाइन बोलते हैं। और इसके ऊपर में एक ब्रेक करके अप साइड का मूव आया, फिर करेक्ट होके उसी नेक लाइन को देखिए यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करके फिर यहाँ पर जब इस जगह में जब तोड़ के निकल रही है तो तब आप अपसाइड का ले सकते हैं मूव। पहले ये मजबूत रही, यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर थोड़ा सतर्कता देखनी बरतनी थी। अगर यहाँ पर एग्जिट हुए होंगे तो फिर डाउन आगे, फिर वापस जब इसको ऊपर साइड के लिए काट रही है तो फिर ट्रेड अब आप अपना मूव कैरी ऑन कर सकते थे। अगर किया होगा तो देखिए यहाँ तक का मूव आपको मिल रहा है, और सबसे बड़ा मूव। और निफ्टी बैंक सेंसेक्स सब अलाइन थे, तो कन्विक्शन तगड़ा बनता है इस जगह में। तो ये
अच्छा ही मूव आ रही, उसके बाद में दूसरी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहा था मैंने। देखिए दूसरे ट्रेड क्यों कहा था नहीं लेने की ज़रूरत है, ऐसा फंसने से बचने के लिए, ये प्रॉफिट आपका लॉक हो सके। ये आप देख सकते हैं मॉर्निंग की जो वीडियो है, स्ट्रैटेजी मैंने समझाई कि नहीं। मेरा ये पूरा वीडियो एजुकेशनल हिसाब से, आप एजुकेशन के हिसाब से लीजिए, कोई लेबल्स को कुछ नहीं समझिए। लेबल्स हैं ठीक है, ऐतिहासिक लेवल जो है उसके हिसाब से दिए हुए हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस स्ट्रेटजी को भी जानना जरूरी है। दोनों को मिश्रण से ही आप अच्छे बड़े मूव्स को, संभावित मूव्स को ट्रैक कर सकते हैं और टाइमली आप एग्जिट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अननेसेसरी ट्रेड से बचिएगा, आपका कैपिटल सेव होगा और जेन्युइन मूव, जो मूव मिलेंगे जेन्युइन मिलेंगे। लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा। रैंडम ट्रेड से बचिएगा, जो सबसे बड़ी बीमारी है रैंडम ट्रेड की। पैटर्न पे जाइएगा तो पैटर्न तुरंत तो नहीं बनेगा, वो तो बनते 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 बनेगा, तब तक का इंतजार कराएगा आपसे। और ये पकड़ने के लिए आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पैटर्न के ऊपर में। डब्लू पैटर्न, ये एम पैटर्न, और जो भी, और हेड एंड शोल्डर है, ये बुलिश रिवर्सल या बियरिश रिवर्सल, जो भी पैटर्न है, इन पैटर्न के ऊपर में अच्छे मूव ट्रैक किए जा सकते हैं। आइए देखिए सेंसेक्स में क्या हुआ। हम लोग को अच्छे मूव ट्रैक करने आने चाहिए, उसके बाद लाभ हानि जो भी है डिपेंड करता है। पहले मूव पकड़ना सीखिए, मार्केट को, चार्ट को समझिए और मार्केट के चार्ट के हिसाब से कैसे ट्रेड ट्रैक करने, आइडेंटिफाई करने हैं, वो देखिए। फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। या एग्रेसिव मतलब कि अपने कंट्रोल वे में ही है, ये ऑप्शन है, कभी भी लॉस हो सकता है। अपने मिनिमम से मिनिमम लॉस में ही बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेड का नियम है इसमें, नाखून काट दो नहीं तो हाथ चला जाएगा अगर गलत ट्रेड हो गया है तो गलत ट्रेड में इमीडिएट एग्जिट करना भी जरूरी होता है। देखिए ये इसमें भी देखिए, ये अपसाइड गया, ये फिजल डाउन हो गया, तो सेम मैंने पूरे मार्केट ने अलाइन होके एक साथ ही काम किया है, अपसाइड गया चाहे डाउन साइड गया, डब्लू बनाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और मार्क बना गया, और अच्छा से अगर समझा सकूँ, ये देखिए, ये नेक लाइन बनती है, ये नेक लाइन बनी, इसके ऊपर गया, इसके ऊपर वापस आके फिर सस्टेन किया, फिर जब वापस यहाँ पर काट के निकलता है ये हाई को, ये जो रेड बना हुआ है जहाँ से करेक्ट हुआ है, उसके बाद ट्रेड लेना उचित होता है स्ट्रेटेजिकली। और देखिए फिर अपसाइड 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 कितना मूव मिला, 76, 107, यहाँ पर एग्जिट हो गया होगा मार, क्योंकि महत्वपूर्ण लेवल है, रेजिस्टेंस बन चुका था, तो वहीं पर मार्केट रुक गया, तो यहाँ पर एग्जिट होना ही बनता है। अगर यहाँ पर एग्जिट जो भी हुआ है उसको ये वाला मूव पूरा कैप्चर कर लिया होगा उसने। तो ये थे निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में स्ट्रेटजी और लेवल्स के आधार पर किस तरह मूव ट्रैक किए जाते हैं, उसकी एक झलक ये हमेशा के लिए है। मेरा कोई भी वीडियो जितने भी हैं पीछे गए आप देखिए, देख के आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल्स और स्ट्रेटजी में मैंने इतना जो मैं जोर दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस का विषय है। इस पे प्रैक्टिस करने से आप एक अपने अनुमानित जगह में पहुंच सकते हैं, अनुमानित मूव को पकड़ सकते हैं। तो फिर अगर आपको मेरी ये वीडियो
अच्छी लग रही है, एजुकेशनल लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये पूरा वीडियो मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको मेरा धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।